क्या आपने कभी मोहब्बत में धोखा खाया है? क्या लोगों ने आपकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाया है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको रुलाएगी भी और आपको सफलता का रास्ता भी दिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए और खुद को इस कहानी की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। गांव की तंग गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बरसात में टपकते पानी की आवाज, यही उस घर की पहचान थी। उस घर में रहता था आर्यन, एक दुबला पतला लेकिन तेज आंखों वाला लड़का। उम्र सिर्फ 12 साल, पर सपने आसमान जितने बड़े। उसके पिता रामनिवास रोज सुबह मजदूरी के लिए ईंट भट्टे पर निकल जाते। माँ सुमित्रा घर संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आर्यन की आंखों में चमक कभी कम नहीं होती। एक शाम जब पिता थके हारे घर लौटे, आर्यन उनके पास दौड़कर आया। आर्यन, पापा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि अगर पढ़ाई करूंगा तो शहर जाकर इंजीनियर भी बन सकता हूँ। पिता ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया। रामनिवास, बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमारी हालत देख, पेट भरना मुश्किल है, इंजीनियर बनने की बातें मत कर, माँ ने बीच में टोका। सुमित्रा, अरे क्यों बच्चे के सपनों पर पानी फेर रहे हो? अगर इसका मन है पढ़ाई करने का तो जरूर करेगा। गरीब का बेटा क्या उड़ान नहीं भर सकता? आर्यन माँ की ओर मुस्कुराया। उसके दिल में एक जिद जाग चुकी थी, चाहे हालात जैसे भी हो, मुझे बड़ा बनना है। गांव का सरकारी स्कूल टूटी खिड़कियों वाला था, लेकिन आर्यन रोज सबसे पहले पहुंच जाता। किताबें पुरानी थीं, कॉपियां फटी हुई, लेकिन उसके सवाल हमेशा नए होते। एक दिन मास्टर जी ने क्लास में पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा किसान। आर्यन खड़ा हुआ और बोला, आर्यन, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसका नाम अखबारों में छपे और लोग मिसाल दें। सारी क्लास हंस पड़ी। अरे अखबार में तो चोर डकैतों का नाम भी छपता है, लेकिन मास्टर जी की आंखों में गर्व था। गांव के लोग अक्सर उसके पिता को ताना देते, तेरा बेटा इतना पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन आगे जाकर क्या करेगा? खेत खलिहान छोड़कर आसमान छुएगा क्या? रामनिवास चुप रहते, लेकिन अंदर से टूट जाते। आर्यन सब सुन लेता और उसके मन में आग जलने लगती। एक दिन इन्हीं लोगों को दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा क्या कर सकता है। गरीबी इतनी थी कि घर में रोशनी के लिए धन का लैंप भी नहीं था। आर्यन रात को मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ाई करता। धुएं से आंखें लाल हो जाती, लेकिन पन्ने पलटने की आवाज रात की खामोशी तोड़ती रहती। माँ कई बार कहती, सुमित्रा, बेटा सो जा, सेहत भी जरूरी है। पर आर्यन जवाब देता, आर्यन, माँ, अगर अभी सो गया तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो गांव के सब बच्चे औसत नंबरों से पास हुए, लेकिन आर्यन, उसने टॉप किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिता से कहा, आपका बेटा होनहार है, इसे शहर के कॉलेज में भेजना चाहिए। रामनिवास की आंखें भर आईं। साहब, फीस कहाँ से आएगी? तभी सुमित्रा ने कहा, हम कमाएंगे, चाहे दूसरों के घरों में और काम करना पड़े, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आर्यन ने माँ बाप के पैर छुए। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब मेरे सपनों की असली उड़ान शुरू होगी। गांव के छोटे से स्कूल में टॉप करने के बाद आर्यन का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में हुआ। नई इमारतें, साफ सुथरे क्लासरूम, अंग्रेजी में बोलते छात्र, सब कुछ उसके लिए नया था। गरीब कपड़ों में, हाथ में पुराना बैग लिए जब वो पहली बार कैंपस में घुसा तो कई छात्रों ने हंसकर कहा, देखो, ये तो सीधे गांव से आया है। अरे इसके कपड़े देखो, और जूते भी फटे हैं। आर्यन चुप रहा। वो जानता था लोगों की हंसी और ताने हमेशा रहेंगे, लेकिन मन ही मन उसने कहा, मुझे हंसी का जवाब मेहनत से देना है। पहले ही हफ्ते में लाइब्रेरी में किताबें खोजते हुए उसकी मुलाकात सान्या से हुई। सान्या एक अमीर परिवार की लड़की थी। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वह आर्यन से बोली, सान्या, एक्सक्यूज मी, ये मैथ्स की बुक आपको मिल रही है? आर्यन हकबका गया। आर्यन, जी हाँ, ये लीजिए। सान्या ने मुस्कुराकर किताब ली।
थैंक यू, वैसे तुम नए हो ना? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, गांव से आया हूँ। सानिया ने कोई मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि कहा, अच्छा है, गांव के लोग बहुत सच्चे होते हैं। उस पल आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि शहर में भी कोई ऐसा है जो उसकी गरीबी नहीं देख रहा, बल्कि उसके अंदर के इंसान को देख रहा है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज के गार्डन में। सानिया अक्सर मजाक करती, सानिया, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ी हंसी मजाक भी जरूरी है। आर्यन शर्माते हुए मुस्कुराता, मेरे पास हंसी का वक्त नहीं, मुझे बस पढ़ाई करनी दोस्ती है। गहरी सानिया हंस पड़ती, एक दिन कॉलेज की वार्षिक फेस्ट में आर्यन ने डिबेट प्रतियोगिता ये सुनकर आर्यन का दिल स्टेज से उतरते ही सानिया उसके पास आई और बोली, सानिया, तुम्हें पता है आर्यन, तुम्हारी बातें सुनकर दिल करता है कि मैं हमेशा तुम्हें सुनती रहूं। आर्यन चुप रह गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसी रात हॉस्टल के कमरे में उसने डायरी में लिखा, शायद यही प्यार है, शायद मैं सानिया से मोहब्बत करने लगा हूं। कुछ दिन बाद दोनों कॉलेज कैंपस की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। सानिया ने धीरे से कहा, सानिया, आर्यन, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पसंद हो तो? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हकलाते हुए बोला, सानिया, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूं। सानिया ने उसका हाथ थाम लिया। तो वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। उस रात चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। आर्यन को लगा अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन प्यार आसान नहीं था। क्लास के कई लड़के सानिया से दोस्ती करना चाहते थे। उनमें से एक था कबीर, स्मार्ट, अमीर और दिखावे में तेज। वह आर्यन से कहता, कबीर भाई, तू गरीब है और सानिया अमीर, ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आर्यन हंसकर टाल देता, प्यार दिल से होता है, पैसे से नहीं। सानिया भी कहती, आर्यन, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आर्यन को नहीं पता था, यही कबीर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आएगा। कॉलेज की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। आर्यन और सानिया की दोस्ती अब गहरे प्यार में बदल चुकी थी। क्लासमेट्स भी अब उन्हें परफेक्ट कपल कहने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और आर्यन की जिंदगी में यह मोड़ लेकर आया कबीर। एक दिन आर्यन हॉस्टल से जल्दी कैंपस पहुंचा। लाइब्रेरी के पास उसने देखा, सानिया और कबीर साथ बैठे हंस हंसकर बातें कर रहे थे। उसने सोचा, शायद ग्रुप प्रोजेक्ट की बात कर रहे होंगे। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे ये नज़ारे आम होने लगे। कभी कैंटीन में, कभी गार्डन में कबीर और सानिया साथ नजर आते। आर्यन का दिल कांपने लगा। नहीं, सानिया मेरे साथ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। एक शाम आर्यन ने सानिया को फोन किया। आर्यन, सानिया आज मिलोगी? चलो कैंटीन चलते हैं। कुछ देर खामोशी रही। फिर सानिया ने कहा, अभी नहीं आर्यन, मैं थोड़ी बिजी हूँ। फोन कट गया। आर्यन को चैन नहीं मिला। वो सीधे कैंटीन पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो देखा, सानिया और कबीर एक ही टेबल पर बैठे थे। सानिया हंसते हुए कबीर का हाथ पकड़े हुई थी। उसकी आंखें भर आईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पैर जैसे जमीन से जड़ गए हों। अगले दिन आर्यन ने सानिया को रोक लिया। आर्यन बोला, सानिया, कल मैंने तुम्हें और कबीर को देखा। क्या वो सच है जो मैं सोच रहा हूं? सानिया ने नजरें झुका ली। कुछ पल खामोशी रही। फिर धीरे से बोली, आर्यन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन हाँ, अब मेरा दिल कबीर के साथ है। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। सानिया, तुमने कहा था कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सानिया ने गहरी सांस ली। हाँ कहा था, लेकिन दिल को तो नहीं बांध सकते ना। कबीर मेरे ख्वाबों के करीब लगता है। आर्यन का पूरा शरीर काम रहा था। तो मैं सिर्फ एक वक्त का सहारा था, जब तक तुम्हें अच्छा लगा, साथ रही। और अब? सानिया की आंखों में भी आंसू थे। माफ कर दो आर्यन, लेकिन मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्यन चुपचाप वहां से चला गया। उसकी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी।
उस रात आर्यन हॉस्टल के कमरे में बैठा रहा। डायरी खोली और लिखा, जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने ही मुझे पराया कर दिया। शायद मोहब्बत सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन मैं टूटकर भी खुद को संभालूंगा। आंसू पन्नों पर गिरते रहे। कमरे की खामोशी में बस उसके दिल के टूटने की आवाज गूंज रही थी। तो दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिएगा। और हाँ, उसे सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।